हेलो गाइस, वेलकम टू एसटीएम क्लासेस। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद यार। अभी तक 2 ही वीडियो अपलोड किए हैं और आप सब ने इतना सारा सपोर्ट किया, इतना सारा प्यार दिया है कि इस चैनल का सब्सक्राइबर 200 से पार हो चुका है। और आप देख ही सकते हैं कि हर वीडियो का व्यू तकरीबन 300 के करीब रहता है। हमको यकीन था कि एक न एक दिन आप सबका प्यार और सपोर्ट मिलेगा, इतनी जल्दी मिलेगा ये यकीन नहीं था। इसलिए थैंक्स यार, इतना सारा सपोर्ट और प्यार देने के लिए। मेरा YouTube पे वीडियो अपलोड करने का एक ही मकसद है कि हर उस बच्चे तक अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो जो आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण या फिर शहर से दूर गांव में रहने के कारण अच्छे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते या फिर अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, उनको मदद मिल जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 6 का थ्योरम। इस चैप्टर का 2 वीडियो ऑलरेडी पहले भी आ चुकी है, अगर आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में आपको बताएंगे थ्योरम के बेसिक चीज़ों के बारे में कि थ्योरम क्यों पढ़ना चाहिए, थ्योरम पढ़ना क्या हमारे लिए ज़रूरी है, थ्योरम को कैसे पढ़ना चाहिए, और फिर बताएंगे थ्योरम 6.1 जो क्लास 10th का मैथ चैप्टर 6 का है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि थ्योरम को पढ़ना क्यों चाहिए, क्या हमारे लिए ज़रूरी है पढ़ना। तो आप सबसे पहले जानिए कि थ्योरम पढ़ना 2 तरह से ज़रूरी है। पहला, अगर आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जिस बोर्ड में एनसीईआरटी बुक पढ़ाए जाते हैं उस बोर्ड के हर एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 नंबर मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आपको 5 से 6 मार्क्स वहाँ से मिल जाते हैं। दूसरा है, अगर आपका थ्योरम कंप्लीट हो जाता है, अगर थ्योरम आप समझ जाते हैं तो उसके रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस होंगे, जितने सारे एक्सरसाइज होंगे, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब 2 तरह से आप देखें तो आपके लिए क्या होता है, थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है पढ़ना। ये था कि थ्योरम क्यों पढ़ें वो तो जान गए। अब समझते हैं कि थ्योरम होता क्या है, थ्योरम होता क्या है, फिर इसको कैसे पढ़ा जाता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले समझिए कि थ्योरम यानी कि प्रमेय होता क्या है। थ्योरम का, प्रमेय का एक स्टेटमेंट सीधा सा डेफिनेशन होता है कि ऐसा गणितीय कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके। मेरा कहने का मतलब है कि आपको मैथ में कहीं कोई स्टेटमेंट मिल जाएगा, अगर वो स्टेटमेंट सिद्ध हो रहा होता है, प्रमाण के द्वारा अगर सिद्ध कर सकते हैं तो वो स्टेटमेंट, वो कथन, वो वाक्यांश क्या कहलाएगा, थ्योरम कहलाएगा, यानी कि प्रमेय कहलाएगा। यानी प्रमेय को, अगर कोई स्टेटमेंट प्रमेय है तो वो सिद्ध होगा ही, तो जो स्टेटमेंट सिद्ध हो जाता है वो क्या कहलाता है, प्रमेय हो जाता है। प्रमाण के द्वारा यानी कि ऐसा गणितीय कथन जिसे हम प्रमाण के द्वारा क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। मतलब कुछ गवाह, कुछ सबूत इकट्ठा करके हम इसको साबित कर सकते हैं कि ये प्रमेय है। या फिर आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि कोई आदमी कुछ क्राइम करता है या नहीं करता है, ऐसे हम नहीं जजमेंट सुना देते हैं, फैसला नहीं सुना देते हैं कि आदमी दोष है या निर्दोष है, ये दोषी है या निर्दोष है। इसके ऊपर आने से पहले हम लोग इसके पीछे क्या करते हैं, सबूत, गवाह ढूंढते हैं, फिर उसके मद्देनज़र रखते हुए फिर हम फैसला सुनाते हैं कि ये इनोसेंट है या फिर गिल्टी है। उसी प्रकार से हम थ्योरम को सिद्ध करने के लिए कुछ स्टेप, कुछ चरण के अंतर्गत हम उसको सिद्ध करना होता है कि ये थ्योरम जो कह रहा है सो ये है। ये था थ्योरम। थ्योरम होता क्या है, थ्योरम होता क्या है वो। अब थ्योरम को हम सिद्ध कैसे करेंगे उसके बारे में समझते हैं। उसके क्या क्या स्टेप होता है, क्या क्या स्टेप हम लेते हैं उसके बारे में समझते हैं। अभी आपको बताएं कि थ्योरम में एक स्टेटमेंट होता है, एक कथन होता है, एक वाक्यांश होता है। तो उस वाक्यांश को पहले आप अच्छी तरह समझेंगे, फिर उस वाक्यांश को आप 2 पार्ट में बांटेंगे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट, 2 पार्ट में उसको पहले बांट लें। कुछ जैसे कि वाक्यांश आपका है, आपको वाक्यांश दिया हुआ रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, तो सबसे पहला काम आपके उसको 2 पार्टों में बांट लेना।
तो मान लीजिए कि आपको लास्ट वीडियो में बताए थे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपका थ्योरम दिया हुआ है। तो अगर ये थ्योरम आपको दिया हुआ रहेगा तो पहला काम रहेगा इस थ्योरम को पढ़ के इस थ्योरम का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसको अलग करेंगे, फिर जिसका इस थ्योरम का जो लास्ट पार्ट होगा उसको अलग करके 2 पार्ट में बांट लेंगे। तो 2 पार्ट कुछ इस प्रकार से होता है। पहला भाग में होता है परिकल्पना, यानी कि हाइपोथेसिस। इसी का दूसरा होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो थ्योरम को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करें, वाक्यांश दिया हुआ रहता है, उस वाक्यांश को आप पढ़ के क्या करेंगे 2 खंडों में बांटेंगे। उस वाक्यांश का क्या करेंगे, जो थ्योरम दिया रहेगा उसका फर्स्ट पार्ट जो होगा वो परिकल्पना के अंतर्गत आएगा और जिसका जो लास्ट पार्ट होगा वो क्या आएगा, निष्कर्ष के अंतर्गत। अभी आपको जो थ्योरम बताएंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। इस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज पे कितने कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। तो ये परिकल्पना के अंतर्गत क्या आ जाएगा, त्रिभुज आएगा, त्रिभुज के तीनों कोण आएगा। निष्कर्ष के अंतर्गत क्या आएगा, निष्कर्ष के अंतर्गत आएगा कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इसका लास्ट जो पार्ट है कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है वो निष्कर्ष के अंतर्गत आता है, कंक्लूजन के अंतर्गत आता है। तो पहला काम मेरा हो गया कि ये 2 भागों में बांट लिए। अब इन 2 भागों के अनुसार से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है कि परिकल्पना के अंतर्गत जो हम परिकल्पना किए, जो हम कल्पना किए उसके अनुसार से हम क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। पहला काम मेरा क्या रहेगा, चित्र बनाना। जैसे कि परिकल्पना हम क्या किए कि त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो उसके अनुसार से हम चित्र बना सकते हैं कि ये, इसका नाम भी रख सकते हैं ABC नाम रख लिए कि ये कोई त्रिभुज है या क्या इसमें कितने कोण हैं, 3 कोण हैं, कोण A, कोण B, कोण C। तो ये परिकल्पना किए, उसके अनुसार से हम क्या किए, चित्र बनाए, यानी कि परिकल्पना का ही पार्ट होता है चित्र बनाना। इसका दूसरा पॉइंट होता है कि हम क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट में दिया है, या फिर आप लिख सकते हैं गिवन। दोनों में से कोई आप एक लिखिए। दिया है, ये भी क्या है, परिकल्पना के पार्ट हैं, यानी परिकल्पना के अनुसार जो हम परिकल्पना किए कि ABC एक त्रिभुज है। अभी हम परिकल्पना करके यहाँ लिखे हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण A, कोण B, कोण C, ये क्या होगा, दिया हुआ में लिखाएगा। ये क्या है, तो परिकल्पना के पार्ट है। इसका अगला पॉइंट होता है सिद्ध करना है। इंग्लिश में लिख सकते हैं टू प्रूव। सिद्ध करना ये निष्कर्ष का पार्ट है। जो आप निष्कर्ष में लिखे कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, वो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना में लिखेंगे। यानी कि इसका सिद्ध करना जो होता है, ये सिद्ध करना जो पार्ट है वो किसका पार्ट है, निष्कर्ष का पार्ट होता है। इसके बाद आता है इसका चौथा पॉइंट होता है रचना। रचना यानी कि अगर थ्योरम को सिद्ध करने के लिए अगर फिगर में कुछ संशोधन करते हैं तो वो रचना के अंतर्गत आता है। जैसे कि यहाँ फिगर बनाया हुआ है, ये चित्र बनाया हुआ, अगर यहाँ से कोई रेखा खींच रहे हैं या फिर यहाँ से कोई रेखा खींच रहे हैं तो फिगर में तो कुछ ना कुछ संशोधन तो हो ही रहा है। तो ये रचना इसके अंतर्गत आता है कि थ्योरम में कुछ संशोधन कर रहे हैं तो रचना के अंतर्गत आएगा। और ज़रूरी नहीं होता है कि हर थ्योरम में, हर प्रमेय में आपका रचना करना होगा। थ्योरम के अनुसार से, प्रमेय के अनुसार से हम रचना करते हैं। हर प्रमेय में ये रचना होना जरूरी नहीं होता है। अगला पॉइंट होता है प्रमाण। वही फिर गवाह सबूत आप इकट्ठा करेंगे, जुटाएंगे और फिर आप सिद्ध करके दिखा देंगे कि जो आप कह रहे थे वो सत्य है। ये थे प्रमेय को सिद्ध करने कुछ प्रोसेस। अगर आपको पूरी तरह समझ में नहीं आए तो आप टेंशन मत लीजिए, अभी जब थ्योरम कराएंगे तो फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आगे आप समझते हैं, थ्योरम कराने से पहले आप समझते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला फार्मूला क्या होता है। ये चीज़ आपको पीछे बताने से रह गया था। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो फिर आपको, क्यों इस चीज़ को इसलिए भी बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको थ्योरम 6.1 बताएंगे, उसमें आपको काम आने वाला है।
इसलिए आप समझ लीजिए कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, ताकि आगे आपको कन्फ्यूजन ना हो। त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना हो। सिर्फ ये फार्मूला ही याद रखना नहीं है, बल्कि ये भी जानना है कि कोई त्रिभुज है, उसमें किसको हम आधार लेंगे, किसको ऊंचाई लेंगे। तो पहले समझते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें से हम किसको ऊंचाई लेते हैं, किसको आधार लेते हैं, उसको समझते हैं। बारी बारी समझेंगे तीनों त्रिभुज के बारे में। तो पहले लेते हैं हम न्यून कोण त्रिभुज को। अगर आपके पास न्यून कोण त्रिभुज है, तो अगर इसको आप आधार ले रहे हैं तो इसकी ऊंचाई कौन सी होगी? तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम यहाँ से एक लंब खींचते हैं। ये जो लंब खींचे यही इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो न्यून कोण के लिए जो हम लंब खींचते हैं उस त्रिभुज में, वो क्या हो जाएगी? उसकी ऊंचाई हो जाएगी, अगर ये आधार ले रहे हैं तो। अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है, अगर आपके पास समकोण त्रिभुज, आप समकोण त्रिभुज जानते हैं कि पहले से यहाँ 90 डिग्री होता है, यानी कि पहले से लंब खिंचा हुआ रहता है, तो यही क्या हो जाता है? इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है। यानी कि ये अगर आप इस त्रिभुज में अगर इसको आधार ले रहे हैं तो ये इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। ये था न्यून कोण, ये समकोण। अब समझते हैं अधिक कोण में ऊंचाई कैसे ज्ञात करते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कुछ हम इस प्रकार से बनाते हैं। इसमें से कैसे लेंगे किसकी ऊंचाई कौन सी होगी? तो इसमें ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम बाहर से एक लंब खींचते हैं। यहाँ से आप एक लंब खींचिए, तो इस लंब को ये जो लंब खींचिए ये त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आपको जो थ्योरम अभी बताएंगे, थ्योरम 6.1, उसमें आपको ये सब त्रिभुज के बारे में ऊंचाई ज्ञात करना होगा, फिर आधार आपको लेना होगा। ये आपको ज़रूरी हो जाएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से आधार ले रहे हैं, कहाँ से ऊंचाई ले रहे हैं। इसलिए पहले ही इन सब चीज़ों के बारे में जान लीजिए तो बेहतर होगा। ये था थ्योरम के बेसिक चीज़ों के बारे में जो थ्योरम करने से पहले जानना ज़रूरी होता है। अब हम आपको बताएंगे थ्योरम 6.1। इस वीडियो को तो यहीं तक रखते हैं, क्योंकि अगर अधिक देर तक पढ़ाएं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप ही बोर होने लगेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे थ्योरम 6.1 क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल का। तब तक के लिए बाय।